नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट शंकरराव वानखेड़े। मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आज मैं काफ़ी सालों से आप सब लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए आ चुका हूँ। काफ़ी सालों पहले मैं काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुँचना। और आप सब लोग, अब मैंने देखा है कि यूट्यूब और फेसबुक के सहारे मैं काफ़ी लोगों के नज़दीक जा चुका हूँ। फेसबुक पे हमारे काफ़ी दोस्त हैं। फेसबुक के सहारे मैंने मेरी सोशल मीडिया लाइफ शुरू कर दी थी कई साल पहले, कि पकड़ के चलो कि मैं फेसबुक पे, अभी मुझे अच्छी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं फेसबुक पे मेरे वकील होने से पहले से हूँ, क्योंकि मैं 2003 में वकील हुआ था। उसके पहले मैं कॉलेज में था, तो उतना सोशल मीडिया का ये नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से जब भी सोशल मीडिया आया तब से मैं फेसबुक पे हूँ। मेरा काफ़ी साल पहले मेरा अकाउंट था और फेसबुक पे काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत भर के, मतलब भारत के काफ़ी लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। कई शहरों में मैं जा चुका हूँ। अब मैंने देखा कि मैं जब छत्रपति संभाजीनगर, जालना, ये 2 लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आ चुका हूँ। इस लोगों के साथ मेरा काफ़ी नज़दीकी रिश्ता रह चुका है। उसके बावजूद भी मैं काफ़ी सालों से अपने देश में विविध शहर में मैं पहुँच चुका हूँ। महाराष्ट्रियन होने के नाते हमारे हिंदी में मराठी लफ्ज़ ज़्यादा है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब अपना ये जो है आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से अब तक पहुंचने वाला हूँ। फेसबुक से माध्यम से भी मैं काफ़ी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ, लेकिन अभी यूट्यूब बहुत मायने रखता है। जब मुझे अच्छा तरह से याद है कि मैं पहली कक्षा में हमारे गांव चिंचोली लिंबाजी, तालुका कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारे गांव में जो जिला परिषद स्कूल थी, वो स्कूल में पढ़ता था। और उस स्कूल से मैं मेरी पहली से लेकर 8वीं तक शिक्षा पूरी कर चुका हूँ। मैं अब अच्छी तरह से याद तो ही नहीं, लेकिन जब मैं 2003 में 10वीं पास हो चुका हूँ, तो उससे पहले मैं 2 साल पहले मैं जालना में आया था। तब मैं 1992-93 में मैं 10वीं हो चुका हूँ, और मैं 91-92 में वहाँ 9वीं हो चुका हूँ। 9वीं 10वीं मैंने 2 साल मैंने मेरे जो है स्कूल पढ़ाई की जो है जानने में बिताए हैं। उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं भी जानने में बिताई है। तो उसके पहले जो मैं हमारे चिंचोली लिंबाजी झड़पी स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक अच्छी तरह से शिक्षा कर चुका हूँ। मैं पढ़ाई में पहले से ही होशियार था, और स्कूल में मुझे टीचर महत्व देते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे जो पहली से लेकर 4वीं तक मेरे जो क्लास टीचर थे वो पाटिल सर थे, डी पाटिल सर, जो उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी की पढ़ाई की शुरुआत जो उनकी तरफ से हुई है, उन्होंने कोई कसूर रखा नहीं था हमें पढ़ाने में। वो अच्छी तरह से गणित पढ़ाते थे, अच्छी तरह से मराठी पढ़ाते थे, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, भूमिति, गणित, सब विषय वो अच्छी तरह से हमें पढ़ाते थे। और तब तो एक ही टीचर रहते थे। 4वीं तक तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे टीचर ने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया। मैं क्लास में मॉनिटर था। पहली से लेकर 4वीं तक मेरी पढ़ाई अच्छी स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि मैं क्लास में मॉनिटर होने के नाते क्लास में काफ़ी, मतलब मेरा अच्छी पढ़ाई पे अच्छी पकड़ थी। उसके बाद में 5वीं से लेकर 8वीं तक, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं जो 3 साल थे, उसमें हमारी जो टीचर थी, क्लास टीचर महाजन भाई थी। अब इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उनका भी काफ़ी हमारा पे असर रहा है। उनके साथ भी काफ़ी टीचर हमें पढ़ाते थे, और उनका भी मतलब
काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है। जैसे कि ठाकरे सर थे, उसके बाद में थे जोड़ेकर सर थे, वाक सर थे, सोनोने मैडम थी, चौधरी सर थे और ठाकरे सर थे। और इन लोगों का भी मेरे जीवन पे अच्छा असर हो चुका है। जब 7वीं से लेकर मैं फिर 8वीं में जो हमारे गांव के जेपी हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब इंजे पाटिल सर और हमारे सोलंके सर, मंडले सर, इन लोगों का भी हमारे पढ़ाई पे अच्छा प्रभाव रहा है। इन लोगों ने भी काफ़ी हद तक हमें अच्छा पढ़ाई देने की कोशिश की है और गांव का माहौल भी अच्छा ही होता है पढ़ाई करने के लिए, बस पढ़ना जरूरी था। उस वक्त मैं काफ़ी एक्टिव भी रहता था, आज भी उतना हूँ जितना मैं तब भी था। तब मैं खेल कूद में काफ़ी आगे था, पढ़ाई में भी काफ़ी आगे रहता था। लेकिन कुछ बातें ये होती है गांव में, हमें अच्छी तरह से जानकारी होती है, पढ़ाई का माहौल रहता है। इस माहौल से हमारे दोस्त लोग जो है उनके सहारे हम काफ़ी हद तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तब हम जो है हमारे गांव में जो खेल चलते थे उनमें से क्रिकेट भी था एक, वो क्रिकेट भी बहुत खेला करते थे। उसके बाद में छोटे छोटे गिल्ली डंडी खेलते थे, खेलते थे, जो कौड़िया खेलते थे, मंजे खेलते थे, चुके खेलते थे। फिर उसके साथ साथ हम मैदानी खेल वॉलीबॉल भी खेला करते थे। जो है धुड़की बॉल रहता था, वो छोटा में हमारे गांव में बहुत प्रचलित था, वो भी हम काफ़ी खेला करते थे। बहुत मास्टर की उसमें भी हमने हासिल की थी। लॉन पॉट बोल के भी एक खेल था, उसको भी हम अच्छी तरह से खेला करते थे और हर एक इसमें आगे रहते थे। जब मतलब चोर पुलिस तो हर एक अपनी ज़िंदगी में हर एक इंसान खेलता रहता है। गांव में भी काफ़ी बड़ा गांव था, तो गांव के लोग पहचानते थे और खेल कूद में और सब लोगों में अच्छे थे। हमारे माताजी, पिताजी, भाई बहना और हमारे रिश्तेदार और सारे दोस्त लोगों में हम प्रचलित थे। बचपना कैसा चला गया पता ही नहीं चलता। लोगों में काफ़ी बैठक उठक होने लगी, खेल कूद में आगे बढ़ते थे। हर ताश के पत्ते भी ज़्यादा खेला करते थे और दोस्तों यारों के खेतों में जाते थे, नदियाँ नाली में तैरते थे और तैरते तैरते हुनर भी पैदा होता। कुएं में जाके हमारे जो मार्गदर्शक है माननीय से रामचंद्र पवार पाटिल, माजी सरपंच चुनचुन लिम्बा जी, उनका भी काफ़ी प्रभाव हमारे पढ़ाई पे और हमारे लाइफ पे आ चुका है। जबकि उनकी कुआ था, उनमें हम सारे हमारे एज के और हमारे से ज़्यादा एज वाले लोग काफ़ी तैरा करते थे, हम भी उसमें तैरा करते थे। काफ़ी साल तक हम तैरा करते। उन परिवार का हमारे परिवार पे भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लोगों के साथ हमारे उठक बैठक ज़्यादा थी और गांव माहौल में इतना मतलब अच्छा माहौल रहता था। आज भी मैं गांव में जाता हूँ, लोगों में मुलाकातें करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और हो सके तो आजू बाजू गाँव एरिया में भी घूमते रहता हूँ। लेकिन तब की बातें ऐसी थी कि खेत खलियान में करना पसंद आता था। छोटी छोटी बातें थी घर में, पहली से लेकर 7वीं तक की हर एक बात हम आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन घर में हमारे पिताजी काम धंधा करते थे, माताजी काम धंधा करते, छोटा मोटा बिजनेस भी हुआ करता था और रोज मजदूरी के काम भी चलते थे। जैसे कि हमारे घर में गधे थे और माताजी पिताजी उन पे हमारा दिनचर्या करते थे, खाना पीना बहुत पैसा मिला उससे आता था। हम भी उसमें काम करने में तरबेज हो चुके थे। 7वीं कक्षा तक तो हमने उन सारी बातों हमारे गांव में निकाली है। गांव का माहौल हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जब हमारी 8वीं तक जो पढ़ाई हुई, उसके बाद हम हमारे भाई, बड़े भाई उत्तम राव वानखेड़े जी के साथ जालना आ चुके थे। जालने में हमारी पढ़ाई काफ़ी मतलब भाई के साथ, भाई कोर्ट में सर्विस को लग गए, भाई ने हमें भी अच्छा प्यार मोहब्बत दिया। काफ़ी पढ़ाई का माहौल हमारे दिल में रहा। भाई ने सोचा था कि भाई इनको भी अच्छा पढ़ाई लिख के बड़े करेंगे, तो बस उन्होंने उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई। आज भी हमें याद है कि भाई जब सब कुछ हमें अच्छी तरह से सिखाते थे। हम गांव खेड़े में रहने वाले, जालना एक डिस्ट्रिक्ट था। आप जानते थे कि हमारे जालना के लोकसभा के जो सांसद थे माननीय से राव साहेब पाटिल जी दानिश साहब,
मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके उनके शहर में हम पढ़ाई करने हैं। तब जब 1991, 92, 93, 94, 95 तक हम वहाँ पढ़ाई करें। हमारी जब 95 में 12वीं हुई तो वहाँ JES कॉलेज में हमारी 12वीं, हमारी जब 10वीं हुई तो झड़पे हाई स्कूल रेलवे स्टेशन पे हमारी 10वीं हुई, 9वीं 10वीं हुई। 11वीं 12वीं में JES कॉलेज जालना, वहाँ पढ़ाई हुई। वो पढ़ाई में भी हमें काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड थे। 100% से हम पढ़ाई करते थे। भाई का प्यार, मोहब्बत, गाँव आना जाना, बहुत अलग से ही दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। तब का माहौल ऐसा था। तब फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी जोरों शोरों पे चलती थी। पिक्चर बहुत देखा करते थे। पिक्चर देखने के वजह से हमारे पे काफ़ी लोगों का मतलब हीरो लोगों का काफ़ी हमारे पे प्रभाव रहा है। खासकर मिथुन चक्रवर्ती जी का हम बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। उसके बाद में हीरो आते रहे और काफ़ी फिल्में भी हमने देखी, जैसे कि अक्षय कुमार के भी देखे, शाहरुख खान के देखे, सलमान खान के देखे, फिर जो भी है आमिर खान के देखे, अजय देवगन जी के, और ऐसे बहुत सारे जो हीरो है सनी देओल वगैरह, इनकी काफ़ी फिल्में देखे। हम फिल्म में देखते देखते हमारे में भी काफ़ी मतलब एक अच्छी हुनर तैयार हो गई थी। काफ़ी फिल्में देखने की वजह से हमें जो भाषा में, रहन सहन में, इसमें काफ़ी एक अच्छा प्रोग्रेस हो चुका था। 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक जालना शहर में पढ़ने के बाद फिर हम कुछ साल हमारे स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज पढ़ाई के बाद हम हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए हम सिल्लोड में आ चुके। सिल्लोड में हमारी कुछ पढ़ाई हुई। फिर हमने हमारी पढ़ाई भोकरदन में BA के साथ शुरुआत की। हमारे जो रावसा पटेल धार्मिक साहब का कॉलेज था, मोरेश्वर कॉलेज, वहाँ मोरेश्वर कॉलेज में हमारी पढ़ाई हुआ। पढ़ाई में हमने वहाँ BA कंप्लीट करा। उससे पहले हम छत्रपति संभाजीनगर में आ चुके थे। और हम जब 10वीं पढ़ा करते थे, 10वीं के बाद हमने टाइपिंग करी। टाइपिंग की वजह से हमारी इंग्लिश और मराठी टाइपिंग अच्छी तरह से हो चुकी और उसकी वजह से हमें भी काफ़ी मतलब उससे बेनिफिट भी मिला। टाइपिंग की वजह से हम अच्छी तरह से एक्सपर्ट होने के नाते, क्योंकि एक अच्छा काफ़ी हमारा कमांड उस पर आया था। हमारे भाई भी टाइपिस्ट थे, उसकी वजह से वो कोर्ट में सर्विस करते थे। सो कोर्ट में उन्होंने क्लर्क सर्विस करते करते हमें भी काफ़ी तरह से मजबूत बना दिया था। और जब हम लोग पढ़ाई करते थे उसके साथ खेलकूद में भी आगे रहते थे, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता था कि आगे और कुछ रास्ते हैं, उस रास्ते से भी हमें भागना है। जब हमारी जवानी के दिन थे, जवानी के दिनों में तो हम काफ़ी भागते रहे, लेकिन जब हमें पता चला कि भाई कुछ ना कुछ तो भी आगे करते रहना है, हम उस 1996 में काफ़ी दिन मुंबई में जाया करते थे, लेकिन हमारे किस्मत में वो लिखा नहीं था, इसलिए हम उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच नहीं पाए। नहीं तो मुंबई आते थे भाई, हम लोग हीरो बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। काफ़ी साल हमने ट्राई करा। हम सिल्लोड से छत्रपति संभाजीनगर आना, यहाँ से रेलवे से मुंबई जाना, मुंबई में घूमते रहना, फिर बाद में वापस आना, फिर वापस जाना, फिर आना, फिर जाना, ऐसा करते करते 2-3 साल हम पूरे मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, सिल्लोड ऐसे ही करते रहे। कभी भोकरदन रहे, कभी हमारी कॉलेज की पढ़ाई करते रहे। तब हम लोग ज़्यादा तक तो मुंबई आया करते थे। मुंबई में हमने काफ़ी साल गुजारी थी, लेकिन मुंबई हमें कुछ राज्य नहीं आता। तो हम अभी भी वो जो गाना है हमारे प्यारे जो हीरो है गोविंदा जी, उनका बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, ये तो इतना ही हमें पसंद आया था उस वक्त ही। काफ़ी गाना पुराना है, लेकिन जब हम लोग आना या हमारे जोश में थे तब भी हमें काफ़ी मतलब कोशिश करा करते थे, लेकिन पढ़ाई का जो दिल में जुनून था उसके वजह से शायद ही हम मुंबई में टिक नहीं पाए। 1993
93 गया, 94 गया, 95 गया, 96 गया, फिर बाद में हम लोग 97, 98, 99 और 2000। तो ये 97, 98, 2000 जो है, इस पीरियड में मुझे काफ़ी तजुर्बा आ चुका। मेरा 2000 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका। मेरा ग्रेजुएशन भोकरदन से कंप्लीट करा हो, लेकिन मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहता था। तो जब मैं भोकरदन में रहता था तो राव साहेब पाटिल जी दानवे साहब, उनका संपर्क में मैं आ चुका था। उनके साथ अभी मतलब जो है हमारे विनायक नरोड़े पटेल जो थे, उनके साथ में हम लोग टाइपिंग का काम और उनके साथ ज़्यादा जुड़ चुके थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हमारे भाई के दोस्त थे, माननीय श्री सिंधे साहब और नरोड़े साहब। उनके वजह से और मेरी टाइपिंग का भी काफ़ी अच्छा तजुर्बा था। तो हमने वहाँ टाइपिंग और फिर से लगा लिए थे। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग में भी मेरा काफ़ी तजुर्बा आ चुका था, और टाइपिंग की वजह से हमें कंप्यूटर और बाकी जो भी जो उसके जैसे जो स्टडी वगैरह में जो फंक्शन आते थे, वो हमें काफ़ी तरह से समझ में आने लगे थे। फिर बार बार कोशिश करने के बाद मैं मतलब 2000 के पहले, मतलब 1997, 98, 99, 2000, ये जो साल थे मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे। तब मतलब काफ़ी हमारे जीवन का एक अलग सा ही ट्रैक था तब। और जब वहाँ के जो विनायक नरोड़े पाटिल साहब जी थे, उनके वजह से भी मतलब उन्होंने भी हमें बेटे जैसा ही मतलब काफ़ी प्यार दिया। अब हमारे बड़े भाई साहब जो वहाँ कोर्ट में सर्विस को थे, उनके साथ भी हमें काफ़ी उठते बैठते रहने लगे थे। भाई का प्यार और फिर कोर्ट का माहौल, वो जालना में वैसा ही था, भोकरदन में वैसा हुआ। फिर मुझे कोर्ट की ही लिंक लग चुकी थी ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर भाई ने मुझे मेरे पे काफ़ी मतलब जान लगाई थी, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी पढ़ने लिखने में भी काफ़ी मतलब स्ट्रांग रहा चुका था। तो टाइपिंग की वजह से मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा था। जब टाइपिंग का मतलब मैं जब प्रैक्टिस करता था, तो टाइपिंग का प्रैक्टिस मुझे काफ़ी एक सस्पेंस देके गया। जब मुझे लगा कि मैं तब भी मतलब वहाँ भी मैं टाइपिंग के साथ साथ क्रिकेट वगैरह भी खेला करता था। मैं 1998 के दरमियान, मतलब 96 के दरमियान में छत्रपति संभाजी नगर शिफ्ट हो चुका था। छत्रपति संभाजी नगर में मैं ज़्यादा रहता था, मतलब मुझे मेरा माहौल यहाँ बन चुका था। मैं यहाँ मेरे बड़े भाई के सहारे, उनके दोस्त, मेरे बड़े भाई यहाँ पहले रहते थे, उनके दोस्तों के साथ में जुड़ गया था। और मैं बार आने के नाते मैं यहाँ रूम लेके पढ़ाई करता था। तो उसके साथ मैं जॉब भी करने लगा था, क्योंकि टाइपिंग में मैं मास्टर था। भोकरदन में मैं काफ़ी प्रैक्टिस में आ चुका था। मेरी टाइपिंग जो है मराठी 30, मराठी 40 मैं कंप्लीट कर चुका था। इंग्लिश 30, इंग्लिश 40, इंग्लिश 50, इंग्लिश 60 मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे पास 1996 में सर्टिफिकेट थे पूरे। उस वक्त मैं मास्टर की हासिल करा। मैंने 1.5 से 2 साल में 6 सर्टिफिकेट हासिल कर लेते टाइपिंग के। मराठी 30, 40, इंग्लिश 30, 40, 60, इतना मतलब 5 सर्टिफिकेट मेरे पास थे। मैं काफ़ी होशियार होने के नाते और बच्चों को भी मैं काफ़ी पढ़ाया था और मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और फिर मैं टाइपिंग पे जॉब भी करने लगा था। उसके वजह से मुझे काफ़ी मतलब ये करना, मतलब मैं जब वहाँ टाइपिंग जाता था तो पार्ट टाइम में काम भी करता था। मैं क्या करता था, हमारे जो घर में चने पुटाने बेचने का बचपन से ही हमारा बिजनेस था। तो मैं वो क्या करता था, हमारी माताजी पिताजी मुझे सपोर्ट करते थे। मैं हथकड़ी लेके गांव में घूमता था, चने पुटाने बेचते। उसकी वजह से मेरे जेब में काफ़ी पैसे भी आते थे। और उसकी वजह से मैंने टाइपिंग का भी मतलब पहले मैं ये काम करते करते फिर टाइपिंग भी लगा गया। टाइपिंग को भी मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत हुई नहीं। मुझे पहले ही टाइपिंग अच्छी आती थी। उस वक्त मैं मुंबई में भी ज़्यादा घूमता था, लेकिन जब मैं पुराने वगैरह वहाँ बेचने लगा, मुंबई जाना मेरा थोड़ा कम हो चुका था। लेकिन जाता था, ऐसा नहीं मैं जाता नहीं था, लेकिन वहाँ चाहे मैं वैसा टिक नहीं पाया मुंबई में, लेकिन मेरा आना जाना था। मैं भुसवाल से मुंबई चल जाता था, या फिर कभी छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई चल जाता था। काफ़ी मैं डिस्टर्ब था उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं एक्सपर्ट था काम करने में, मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था। तो मैं वहाँ जब टाइपिंग लगाया तो मेरी टाइपिंग में भी मेरा अच्छा ही करा, और उस लोगों में मैं क्रिकेट भी खिला लगा।
तब मैं काफ़ी क्रिकेट में, मैं पहले से जालना में भी क्रिकेट खेलता था, हमारे गाँव में भी बहुत क्रिकेट खेलता था, भोकरदन में, चिल्लोड़ में भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला। और आजकल तो मैं ऐसा महसूस होता है कि भाई उस वक्त एक एक बातें मुझे इतनी तरह से याद है। 1996 में मैंने जब वो वहाँ की सारी बातें मेरी आपको शेयर कर रहा हूँ। हम कोर्ट में हमारे भाई के साथ ज़्यादातर तो समय को बिताते थे। उसके साथ साथ हम टाइपिंग और कंप्यूटर का भी, मतलब कंप्यूटर का तब जमाना नहीं था, कंप्यूटर जस्ट आ रहा था, बड़े बड़े शहर में था भोपाल में कंप्यूटर कि कुछ, मतलब मैंने कोई क्लास तभी तक लगाया ही नहीं था। एक दो क्लास मैंने कुछ दिन करे तो, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करे, एक आधा महीना तक मैं वहाँ रह चुका हूँ। तो मुझे टाइपिंग का काम ज़्यादा आने लगा, मतलब मैं प्रैक्टिस करता था, फिर मैं फुटानी बेचना वगैरह बंद हुआ, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग पानी करता था, क्योंकि भाई का सहारा था और माता जी पिताजी वो भाई सब लोगों का प्यार था। तो भाई आजू बाजू में सारे रिश्तेदार भी थे, तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। फिर हम लोग जब टाइपिंग के बाद मुझे ऐसा महसूस होता, मुझे कुछ तो चाहिए, मैं छत्रपति संभाजी नगर में शिफ्ट हो चुका था। जब मैं 1995 में जब मैं भोकरदन में रहा, जब मैं भोकरदन से छत्रपति संभाजी नगर आया तो तब तक मैं 12वीं पास था। मैंने 97 में BA का एडमिशन लिया भोकरदन में, राव साहेब पटेल दानवेन का कॉलेज था, मोर्चर कॉलेज, वहाँ 97 में लिया। 97 से लेकर 2000 को मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, लेकिन मैं 96 में ही छत्रपति संभाजी नगर आ चुका था। वहाँ मैं टाइपिंग का काम करते करते, मतलब कोर्ट माहौल था, मुझे टाइपिंग आने लगी, कोर्ट में टाइपिंग ज़्यादा चलती थी, तो मैं टाइपिंग का काम ढूंढने लगा। मेरे भाई के सहारे जो दोस्त लोग थे, जो एडवोकेट, भी एडवोकेट है, तो उनके सहारे मैं छत्रपति संभाजी नगर रुकने लगा। मैं तब भी मुंबई जाता आता था, लेकिन अच्छी तरह से ही नहीं। और हीरो का मेरा भी ज़्यादा प्रभाव रहा है। मैं पिक्चर में काम करने का मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैं डायरेक्टर के पास जहाँ बनता वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। फिर मैं छत्रपति संभाजी नगर में रूटीन में आ गया, टाइपिंग का काम मुझे आने लगा। और हमारे जो भाई, बड़े भाई, उनके दोस्त गाड़ी कर बोल के, उन्होंने भी टाइपिंग का काम मुझे थोड़ा बहुत देने लगे। उसके वजह से फिर हमारे भाई के दोस्त दूसरे जो है सिंधे साहब बोल के एडवोकेट, उनके वहाँ भी टाइपिंग काम चलता था। हाई कोर्ट में भी काफ़ी दोस्ताना बड़ा हुआ, टाइपिंग का काम करते करते हाई कोर्ट से पहचान हुई, काफ़ी वकील लोगों से भी पहचान हुई, वहाँ के स्टाफ से पहचान हुई, और फिर माहौल कुछ उधर ही मैच होने लगा। भाई का सहारा था ही। कुछ दिनों में पीछे आते जाते भाई के पास रहते थे। भाई भोकरदन में कोर्ट में सर्विस देते, तो इसलिए उनका भी हमारे पे ख्याल रहता था। उनके दोस्तों में हम जुट गए थे, इधर रूम लेके हम रहने लगे। 96 से लेकर 97, 98, 99, 2000 चला गया। फिर 2000 में हम कंप्लीट BA हो गए। फिर एडमिशन निकाल के, तब तक तो हमारी काफ़ी पहचान यहाँ हो चुकी थी। फिर हमने 2000 में यहाँ के मानिकचंद पाड़ी लॉ कॉलेज में हमारा दाखिला ले लिया। वहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मानिकचंद पाड़ी लॉ कॉलेज में हमने पढ़ाई करना मतलब तय करा था। काफ़ी तजुर्बे के बाद हमें पता चला कि भाई लॉ भी कंप्लीट करना है। 2000 में हमने लॉ कंप्लीट करने की, मतलब लॉ को एडमिशन लिया। हमारा ग्रेजुएशन के सहारे हम वहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी मिलता जुलता माहौल था और हम काफ़ी लोगों में जुड़ चुके थे। छत्रपति संभाजी नगर के लोगों में, न्यूज़पेपर में भी मैं काफ़ी लोगों के साथ जुड़ चुका था। टाइपिंग आती थी, टाइपिंग के साथ साथ में कंप्यूटर का भी काम आने लगा। मैं एक जॉब ढूंढते रहता था, छोटी छोटी जॉब में ढूंढता था, तो इसलिए कंप्यूटर का जॉब मुझे मिलता था। मैं कंप्यूटर में भी पेज सेटिंग करता था, टाइपिंग करने तक काफ़ी स्पीड थी, तो मैं काफ़ी लोगों में छा जाता था। तो हमने काफ़ी, मतलब न्यूज़पेपर में कनेक्ट हो चुका, फिर काफ़ी लोगों के साथ जुड़ चुका। उसमें कुछ लोग मेरे अभी भी याद है, कुछ हमारे बाबुल साहब है, फिर बाद में हमारे राजू वाघमारे साहब पत्रकार जो, उनके साथ भी हम लोग काफ़ी जुड़ चुके हैं। उनके भी एक मत में हम काम करने लगे। फिर छोटे छोटे पेपर में जो पेपर मिला उस पेपर में हम काम करते थे। छोटा काम चलता 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 काफ़ी पत्रकारों से संपर्क में आ गए और 2000 से 2001 निकल गया, 2002 निकल गया, 2000 से 2001 में हमारा LLB फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ।
2001 से 2002 का भी हमारा जो है छोटा छोटा काम चलता था। पेपर में, न्यूज़पेपर में, छत्रपति संभाजीनगर में क्रिकेट भी खेला करते थे, हाईकोर्ट के स्टाफ के साथ जुड़ते थे और फिर हमारा जो काफ़ी लोगों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम एक जगह ज़्यादा टिक चुके थे, रूम लेते लेते मतलब हम लोग बसेरा हॉस्पिटल, औरंगाबाद हॉस्टल बोल के एक हॉस्टल था सब्जी मंडी पैटर्न गेट में, वहाँ हम शामों से ही जुड़ चुके थे। रहने का और हॉस्टल में काफ़ी मतलब वह लड़के लड़के रहते थे और वो जो हॉस्टल काम स्कूल काम करने वाले बच्चों के लिए ही था। हमारा कॉलेज भी नज़दीक था और हमारा जॉब का भी वहाँ से सेंटर एरिया था। वहाँ के हमारे जो मतलब हॉस्टल के जो थे बाबा भाई और फहीम भाई, वसीम भाई और उन राजू भाई वगैरह उनके भाई सब लोग दोस्त थे। तो बाबा भाई का नाम हमारे ज़्यादा प्यार था, तो बाबा भाई की वजह से हम काफ़ी लंबा हुआ चले गए, लंबा टिक गए, काफ़ी उन्होंने प्यार दिया, काफ़ी साल हमको मतलब संभाल लिया। हमारी पढ़ाई होती रही और हमारा मतलब काम करते करते सब लोगों में इतनी इतनी भारी हमारी मैच हो गया कि फिर हम क्रिकेट वगैरह थोड़ा खेल कूद कम होके हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ख्याल रखते रहे, टाइपिंग का ही काम ज़्यादा करते रहे, फिर कंप्यूटर का काम ज़्यादा करते रहे। ये साल ऐसे एक करके हमारा बीतता गया और हम आगे चलते गए। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हमारे जहन में ही नहीं था कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, बस चल रहे। तो वहाँ मतलब काफ़ी लोगों में फिर LLB में के टाइम पे हमारे जो दोस्त थे LLB फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, वहाँ भी काफ़ी मतलब सीनियर लोग भी हमें पहचान में आने लगे थे। उस वक्त की बातें ऐसे थी कि 2002 तक तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं थे, लेकिन 2000 के बाद हम काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका था और तजुर्बा भी आ चुका था। छत्रपति संभाजीनगर शहर में काफ़ी लोगों में दोस्ताने में बैठने उठने लगे। फिर जो है 2003 तक हमारा LLB कंप्लीट हुआ और बड़ा कॉन्फिडेंस था दिल में कि कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, और भाई यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। फिर जरा मुंबई जाना थोड़ा सा कम भी हुआ था और यहाँ ही छत्रपति संभाजीनगर में काफ़ी लोगों के साथ हमारा बैठना उठना काम करना वगैरह सब चलने लगा। 2003 में कंप्यूटर, न्यूज़पेपर ये हमारी रोजी रोटी का दर्जा रहा। फिर जब 2003 में हम LLB कंप्लीट हुई, 2003 में LLB कंप्लीट हुई, हमने वकील की डिग्री हासिल कर ली। फिर हमने अर्जी की बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा की तरफ और हमारा 16/9/2003 को हमारा सर्टिफिकेट आया वकील बोल के। हम तब से लेकर प्रैक्टिस को काफ़ी इंटरेस्ट देते थे, तो काफ़ी तजुर्बा था। उसके पहले बीच में हमने काफ़ी जगह काम करे भाई, काम कहाँ नहीं करे भाई, हर जगह काम करना पड़ा, काफ़ी लंबा समय गया। तो जब मैं LLB करता था तब भी मतलब ऐसा मुझे महसूस नहीं होता था कि भाई ये कौन सा काम कब आएगा, कौन सा काम का तजुर्बा कब आगे आएगा। जब मैं 1999 2000 में छत्रपति संभाजीनगर में कंप्यूटर का भी काम करने लगा था, टाइपिंग का ही काम करने लगा। तहसील में भी मेरा कुछ साल गए। मैं जब LLB चल रहा था मेरा, तब मैं तहसील में भी काम करता था। तहसील में मेरा टाइपिंग का काम अच्छा था, तो इसलिए कहीं भी बुलाया आता था। तो फिर वह एक बार बुलाया तो बार बार बुलाते थे। फिर वो साल 2 साल मेरे निकल जाते थे, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी स्पीड थी। मराठी टाइपिंग काफ़ी हार्ड थी लेकिन बहुत स्पीड में आती थी, और इंग्लिश 60 होने के नाते, मराठी 40 होने के नाते हायर ग्रेड की मेरी टाइपिंग थी, तो उसके वजह से कहीं भी मैं छा जाता था। तो काम भी करने में काफ़ी मतलब जल्दी ही कर लेता था, बॉन्ड के टाइप भी बहुत फास्ट करता था और कोई मिस्टेक होती नहीं थी टाइपिंग पे भी। तो ये जो तजुर्बा है हमें 2003 तक लेके आया था। 2003 में ऐसा नहीं है कि हम वकालत में आ गए फिर वकालत शुरू हो गई। भाई खर्चा भी देखना था, कोर्ट में जाने के बाद तुरंत पैसे थोड़ी आते हैं। हमारी जो शुरुआत में जो है हमारे यहाँ गौस भाई बोल के हमारे तो एक हमारे मार्गदर्शक थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी हमारे, उनके साथ भी हम काफ़ी दिन रह चुके। पैटर्न गेट पे उनका भी पेपर का वगैरह और उनका अच्छा ही माहौल था, उन्होंने बहुत सारे वकील लोगों से हमारे को ज्वाइन कर दिया। उसमें से एक दाभाड़े साहब थे, एडवोकेट प्रदीप दाभाड़े साहब हमारे सीनियर, उनके साथ भी हम साल भर
कुछ दिन कर चुके थे, मतलब ज़्यादा दिन नहीं कर पाए उनके साथ, लेकिन करे। फिर बाद में इंडिपेंडेंट फिर लोगों के साथ जुड़ते रहे और साल साल चलते गए। दिन महीने रात बीतती गई, दिन महीने साल बीतते गए, वकालत का काम चलते गए, साल के पीछे साल चलते गए, रात दिन लोगों में रहे, काफ़ी तजुर्बा आया। फिर ऐसा करते करते हमारा भाई तजुर्बा ही है ले लाइफ का, और काफ़ी दोस्तों में, काफ़ी पहचान में, हमारे रिश्तों में हर जगह हमारा नाम आने लगा। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी है कि भाई जब तक तुम पहुंचते नहीं तब तक तुम्हें मौका भी नहीं मिलता। तुम्हारा तजुर्बा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें लोगों के पास पहुंचना ही पड़ेगा। फिर जब हम न्यूज़पेपर में काम करते थे, न्यूज़पेपर का काम करने में मतलब हमारा कंप्यूटर पे काम चलता था, तो पुण्य नगर के पेपर, एकमत का पेपर, ये जो पेपर थे उनका पूरा पेज हम बना के दिया करते थे। उनके साथ हमारे काफ़ी लोगों के साथ संपर्क आया। सबका नाम लेना इतना पॉसिबल है ही नहीं, कुछ कुछ के नाम याद है, कुछ कुछ नाम याद भी नहीं है। मार्च एडवर्टाइजिंग बोल के भी एक कंप्यूटर लैब थी, वहाँ भी हम काफ़ी साल काम कर चुके हैं। लेकिन काम कैसा है, होते रहता रहा, काम चलता रहा, हमारा दिन दिन बढ़ते रहा। फिर वहाँ हमारा जो है वकालत का जो समय था काफ़ी मतलब तब स्ट्रगल का पीरियड था, और दिन ब दिन हर दिन स्ट्रगल आते थे। एक दिन ऐसा नहीं कि भाई अब हमारा करियर बन गया और हमें अब यहाँ स्ट्रॉन्ग मिल गया। तो दोस्तों काफ़ी लंबा हमारा यहाँ है, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे और आगे आएंगे। आगे आपको अच्छी तरह से इसके आगे का जो है बहुत सारा मटेरियल हमारे साथ है, काफ़ी एक सीरियल हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको एक अच्छी तरह से हमारी स्टोरी बताएंगे। पहले तो हम हमारी स्टोरी कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे स्टोरी के साथ साथ आगे तो बहुत स्टोरी है भाई। अभी तो मुंबई तक पहुँचे थे, मुंबई से फिर छत्रपति संभाजीनगर स्टैंड हुए, फिर हम दिल्ली में कैसे पहुँचे, वकालत में हमारा क्या काम रहा, दिल्ली पहुँचने के पहले हम लोग कैसे पूरे देश के शहर में पहुँचे, फिर हमने कैसा सोशल मीडिया का काम अच्छा तरह से करने लगे। जैसे कि मतलब फेसबुक हमारा मतलब कैसा साथीदार रहा, यूट्यूब पे भी हम काफ़ी मतलब सालों से वीडियो डालते। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम का मतलब बेनिफिट क्या है, ये तो प्रचार प्रसार करने के माध्यम से हमें मिलता था। तो आगे चल के हम वो भी बात करेंगे, आज यहाँ तक है। लेकिन आगे का हमारा जो है अभी वकालत आने तक तो हमने छोटे छोटे शॉर्टकट में आप तक पहुँचे, लेकिन अभी कोई कहानियाँ बहुत लंबिया है, वो डीप है, वो भी आपको बताते रहेंगे। और तब तक लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।